अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है? आज आपके लिए बना रहे हैं चिकन आलू के पराठे। तो मेन इंग्रेडिएंट उसका तो आटा है, क्योंकि आटे से हमने गूंदेंगे तो पराठे बनेंगे। यहाँ पे मेरे पास बॉयल लेफ्ट ओवर चिकन थी। आपने क्या करना है, 250 ग्राम चिकन लेके उसको बॉयल कर लेना, सिंपली नमक डाल के, और कुछ भी नहीं करना। 2 मीडियम साइज के मैंने आलू लिए हैं, जिनको मैंने बॉईल कर लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 3 कप आटा है, फ्लावर है, जो कि 1.5 कप मैदा है और 1.5 कप होल व्हीट है। आप चाहें तो एक किस्म का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे नमक, 1/2 टीस्पून, और अब इसे नॉर्मल पानी के साथ गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके शामिल करें। इतनी दफ़ा आटा आपके साथ बनाया है, अब तो आपको ज़बानी आ जाना चाहिए कि आटा कैसे गूंदना है। अगर आटा पतला हो जाए तो घबराएं नहीं, क्योंकि नॉर्मल आटा है, कोई पिज़्ज़ा डो वगैरह नहीं है। इसमें आप खुश्क आटा डाल लें, ताकि अगर आपका पतला हो गया तो ये टिप है छोटी सी। बस इस वक्त आपने जब थोड़ा आटा रह जाए खुश्क वाला, तो थोड़ा थोड़ा करके डालें, ताकि आपका आटा जो है पतला ना हो। साथ ही इसमें मैं 1 टेबलस्पून भर के ऑयल डाल रही हूँ। अब बस आपने इसको इस तरह अच्छी तरह मुक्का देना है और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना। तो इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट आप इस तरह करें, और फिर इसे कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दें। तो उससे डो जो है आपका बहुत अच्छा मुलायम सा बनता है। अब इसे 10 मिनट के लिए मैं कवर करके छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिए एक बड़े साइज की मिर्चें, हरी मिर्ची, और इसको आप स्लाइस कर लें बारीक बारीक। और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने लिया हरा धनिया फ्रेश। अपने पोटैटोज लेने और उनको मैश कर लेना है और अपने चिकन में मिक्स कर देना है। आप कोई से भी चिकन लेफ्ट ओवर, कीमा हो, चिकन लेग हो, सालन वाली कोई से भी आप लेफ्ट ओवर इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको फ्रेश चिकन ही चाहिए या कीमा चाहिए। घर में अक्सर बोटियां बच जाती हैं, उनको ज़ाया करने की बजाय आप इस तरह यूज़ कर लें। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 2 टेबलस्पून मेरे पास फ्राई किए हुए अनियंस हैं। और साथ ही इसमें हम अपना डाल देंगे जो हरा मसाला हमने तैयार किया था। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो आटे को मैंने 5 मिनट बाद निकाल लिया है, और ये देखें कितना अच्छा हो गया है। आपको इतनी ज़्यादा इससे कुश्ती नहीं लड़नी पड़ी, तो ये बहुत जल्दी स्मूथ हो जाता है। और अब इसके हम बनाएंगे पेड़े। तो आटा हमारा रेडी हो गया। तो आपने थोड़ा सा ड्राई आटा जो है वो ले लेना है, और इनके बनाने पेड़े उतने बड़े जितने बड़े आपको बनाने हैं पराठे। कई लोग बड़े बनाते हैं, कई छोटे बनाते हैं। मैं अभी मीडियम साइज का बना रही हूँ। तो मैं मेरा ख्याल 3 बनाऊंगी इस वक्त पराठे। छोटा लग रहा है, आप थोड़ा सा और ले लें आटा इसमें। फर्स्ट वाला जो बनाया था वो छोटा लग रहा था, तो मैंने कहा उसे भी बड़ा कर लेते हैं। तो अब हमने ये जो पेड़े तैयार किए थे उसको लेंगे, खुश्के में लगाएंगे और इनको फिलिंग करेंगे। थोड़ा सा इसको बेलें। जब ये मीडियम सा हो जाए, तो इसमें आपने डालना है अपना जो मसाला आपने बना के रखा हुआ था वो डालें।
और इसको पराठे को बंद कर। इस तरह बंद करें, थोड़ा सा खुश्का लगाएं और अब हल्के हाथ से इसको आप रोल आउट कर लें। तो आप ये देखें कि क्योंकि ये बहुत बड़ा सा भी है, मोटा सा भी, थिक सा भी है, तो इस तरह हमारे डालने से आलू जो हैं पूरे कॉर्नर्स तक पहुंच गए हैं। एक हम बनाते हैं 2 रोटियां बना के। अब पराठे भी आपको पता है बहुत किस्म के बनते हैं, मैं बहुत सारी किस्में आपको सिखा भी चुकी हूँ। मूली के पराठे, लच्छेदार पराठे। चलें, इस तरह करके आप अपने तीनों पराठे रेडी कर लें और साथ ही स्टोव को ऑन कर दें। तो दूसरा पराठा हमारा रेडी हो रहा है। यहाँ पे हमारा तवा हो गया है गरम और इस पर हमने डाला अपना पराठा और मीडियम हाई पे है। मीडियम हाई पे आपने फ्लेम को रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है ताकि ये क्रिस्पी सा अच्छा सा हो। तो आप ये देखें कि दूसरी साइड से आपका जो हल्का हल्का ब्राउन होने लग गया है पराठा, आपने इस पर थोड़ा सा ऑयल, बटर, घी, जो भी आपका पसंदीदा पराठे में, वो डालें और इसको फ्लिप करें। और आप इसको हल्का हल्का घुमाते जाएं थोड़ी थोड़ी देर में। इस तरह साइडें आप इसको प्रेस करते जाएं क्योंकि ये बड़ा साइज़ का पराठा है, ताकि अंदर से स्लोली कुक हो जाए। कुक तो आपको पता है सब कुछ ही है इसमें, सिर्फ ये है कि क्रिस्पी हो जाए। तो आप देखें कि माशाल्लाह हमारा खूबसूरत सा हट्टा कट्टा सा जो है ना पराठा तैयार हो गया। इसके ऊपर डालें आप बटर डाल लें क्योंकि बटर की जो खुशबू है वो घी की भी नहीं होगी, बटर की भी नहीं होगी, बटर की खुशबू है। अब आप लें दूसरा पराठा अपना और इस पर 1.5 मिनट बाद मैंने इसे फ्लिप किया और ऑयल लगा रही हूँ और धीमी आंच पे इसको आपने मुसलसल हिलाना है, वरना एक साइड से ज़्यादा ब्राउन होगा, दूसरी साइड से नहीं। तो जब आप मुसलसल इसको चलाएंगे ना तो इक्वली ब्राउन हर जगह से आएगा। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये माशाल्लाह। इस तरह प्रेस करें ताकि ये अंदर से भी क्रिस्पी हो जाए बहुत अच्छी तरह से। और इसके ऊपर डालें बटर गरम गरम के ऊपर। तो लास्ट पराठा हमारा रेडी। आप बनाएं इसके साथ चाय या लें दही। तो देखिए पराठा हो गया आपका रेडी। इस पे डालें बटर। चलिए आप देखिए कितने मज़ेदार से और बड़े बड़े से जंबो साइज के पराठे हमारे रेडी हो गए। साथ में मैंने बनाई है चाय। आप इसके साथ ऑब्वियसली ले सकते हैं दही, केचप, चटनी, जो भी आपकी फेवरेट है। और अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम और बिस्मिल्लाह हाथ। ये देखें आप, जो चिकन और आलू इसके कॉर्नर तक आए हुए हैं, तो इसका मतलब इसका फ्लेवर पूरा इसके अंदर तक आया हुआ है। और स्टफ ज़्यादा डालें, कम डालेंगे तो वो फ्लेवर नहीं आता, इसमें कुछ भी नहीं। तो अब आ गया आपका फेवरेट टाइम और करें बिस्मिल्लाह। कितने मज़ेदार बने हैं। साथ में चिकन है, इसमें आलू है और पराठे हैं। चाहे कि रेसिपी को ट्राई करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।